मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। राम और लक्ष्मण को बेर खिला करके राम को अपनी गुरु के बारे में थोड़ी चीज़ें बता करके शबरी उन्हें उस सुंदर आश्रम के पीछे की तरफ लेके गई। और जैसे ही पीछे की तरफ लेके गई, राम और लक्ष्मण ने देखा एक सरोवर है और राम और लक्ष्मण तुरंत चलाए, पंपा सरोवर। शबरी कहने लगी, हाँ यही है पंपा सरोवर। वे कहती हैं कि मेरे गुरु महाराज मातंग ऋषि रोज 7 समुद्रों का स्नान करके आते थे। जब मातंग ऋषि बहुत वृद्ध हो गए तो उनसे इन 7 समुद्रों का स्नान रोज न किया जाए, उतनी शक्ति नहीं रह गई। तो उन्होंने अपनी योगिक सिद्धि से 7 समुद्रों को यहां बुलाया और इस जगह पे प्रस्थापित किया। तो ये पंपा सरोवर है जहां पर 7 महासागरों का पानी विद्यमान है और मेरे गुरु महाराज यहां पर नहाया करते थे। शबरी देख रही थी, राम लक्ष्मण भी देख रहे थे। राम ने देखा पंपा सरोवर के किनारे बहुत सुंदर अलग अलग रंगों के लाल, क्या कहते हैं, पिंक, वाइट, येलो, ऐसे सारे अलग अलग कलर के लोटसेस। सो राम ने एक वाइट लोटस लिया और उसे सूंघने लगे। एंड राम वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। बहुत खुश थे राम वहां पर। इस पूरे जगह का ये बनाने के बाद, मुआयना करवाने के बाद, शबरी उन्हें फिर अंदर लेके आई और फिर एक डेस्क के पास बिठा करके एक केले के पत्ते के ऊपर मोर पंख से किसी अजनबी इंक में दबा करके मोर पंख को ड्रॉ करने लगी कुछ। और धीरे 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 जहां पर वो ड्रॉ करते जा रही थी वो भाग उभर करके ऊपर आ रहा था। और 20-25 मिनट के बाद शबरी ने दिखाया, ये देखिए, ये है किष्किंधा क्षेत्र जहां पर सुग्रीव वास करते हैं। तो किष्किंधा क्षेत्र पर इसके बीच में उन्होंने एक माउंटेन दिखाया, ऋष्यमुख पर्वत। इस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव का निवास है। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि ये आपकी मदद कर सकेंगे। राम ने सोचा कि अरे ऋष्यमुख पर्वत के पीछे इतना क्या खास है कि सुग्रीव वहीं पर रहते हैं। सेंसिंग दैट देयर इज समथिंग हियर, उन्होंने पूछा ऋष्यमुख पर्वत की खासियत क्या है। तो उस समय शबरी बताती हैं कि एक बार मेरे गुरु महाराज मातंग ऋषि जब तपस्या करने बैठे थे तो ठीक उनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा खून का गुब्बारा जैसा आकर के गिरा। पूरा शरीर खून और मांस से भर गया और मेरे गुरु मातंग ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए कि उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा था। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने कहा जिसने भी ये कार्य किया है, जिसने भी मेरे इस जगह को अपवित्र किया है, मैं उसे श्राप देता हूं, अगर वो ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। उस समय वो ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो ऋष्यमुख पर्वत पर अब वो जो हुआ था वो वाली के कारण हुआ था। वाली सुग्रीव के पीछे पड़े थे और सुग्रीव को खून और मांस से भरे हुए गुब्बारे फेंक के मार रहे थे। ऐसा एक गुब्बारा वाली ने फेंका था, वो मातंग ऋषि के सर पर आके फूटा था। So getting cursed by Matanga Rishi, Vali was very skeptical to come to ऋष्यमुख। और वाली और सुग्रीव के बीच में कुछ डिस्कॉर्ड हुआ जिसकी वजह से वाली सुग्रीव को जान से मारना चाहते थे, लेकिन सुग्रीव ये जानते हुए कि वाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, ऋष्यमुख पर्वत को अपना ओपन हाइड आउट बना करके सुग्रीव वहां जी रहे थे। क्योंकि मातंग ऋषि के द्वारा श्राप था कि अगर तुम यहां आओगे तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। मातंग ऋषि की ये कथा बताने के बाद शबरी काफी सीरियस हो गई
उन्होंने कहा, हे राम, मैंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पर 13 वर्षों तक आपका इंतजाम किया, इंतजार भी किया। आज जब मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पूरी हो गई है, मेरा हृदय हमेशा से मेरे गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर है। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। राम नोइंग वॉट शबरी वॉज इंटेंडिंग टू, राम ने अपनी अभय मुद्रा प्रदान की और शबरी ने अपने शरीर का अग्नि तत्व उसको बुलाया और राम के और लक्ष्मण के सामने शबरी का शरीर जल गया और उसमें से एक सुंदर अलौकिक आभा आकर के ऊपरी लोकों की ओर चली गई। नाउ द hermitage was there, but the holiness of that hermitage had gone. वो आश्रम तो था, लेकिन उससे पवित्र करने वाली व्यक्ति जो वहां रह रही थी वो नहीं थी। राम अपने इस पूरे 13 वर्षों में बहुत सारे साधु संतों से और महात्माओं से मिले थे, लेकिन उनके मन में शबरी के प्रति हमेशा एक बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक रिस्पेक्ट रही। आखिरकार शबरी ने अपने जीवन से बता दिया था कि गुरु की सेवा ये कभी भी निष्फल नहीं जाती। 13 साल के बाद ही क्यों न हो, गुरु के वचनों का पालन करके शबरी कृतार्थ हुई और ऐसे गुरु भक्त का दर्शन प्राप्त करके प्रभु राम अपने आप को कृतार्थ मान रहे थे। तो अब उन्होंने कहा, किष्किंधा का मैप था, पंपा सरोवर सामने था, किष्किंधा में अब क्या क्या होगा ये हम देखेंगे हमारे कल से के एपिसोड से। आज ये हमारे अरण्यकांड का आखिरी एपिसोड है। अरण्यकांड यहाँ समाप्त होता है। कल से हम आपको मिलेंगे फिर किष्किंधा कांड के साथ। यहाँ पर अब सुग्रीव से मुलाकात होगी, हनुमान जी की रामायण में एंट्री होगी। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात